जय माता दी भक्तों, आप सभी पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। विशेष रूप से जो लोग तंत्र विद्या पर यकीन रखते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि के छठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याओं में छठा स्वरूप विद्या है। देवी के समस्त रूपों में से एक जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर भैरवी भी है। माँ त्रिपुर भैरवी तीनों लोकों में सबसे सौंदर्यवान और सभी कर्मों का शीघ्र फल देने वाली देवी है। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। इनके मुख से हजारों सूर्य का तेज निकलता रहता है। माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना से समस्त प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग प्राप्त हो जाते। माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से आकर्षण और सुंदरता की प्राप्ति होती। अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलह बनी रहती है, आपका कोई प्रिय आपसे रूठ गया हो और सम्मान और पद प्राप्ति के लिए किसी को भी सम्मोहित करने के लिए भी आप माँ त्रिपुर भैरवी की साधना पूजा कर सकते हैं। यह बहुत ही फलदायी होता है। इनकी साधना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना भोग और मोक्ष प्रदान करती है। माँ का स्वरूप माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती है। जो भी मनुष्य माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करता है, माँ उसे कभी भी निराश नहीं करती। माँ त्रिपुर भैरवी की हृदय में सौम्यता और दया वास करते। माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। संसार की सभी तंत्र मंत्र व तांत्रिक और सिद्धगण माँ के बिना आशीर्वाद को पूरा नहीं कर सकते हैं। भक्तों, माँ त्रिपुर भैरवी का मंत्र जाप इस प्रकार करना चाहिए। ओम श्री त्रिपुर भैरवी महादेव्ये हम हम नमो नमः। माँ त्रिपुर भैरवी शक्ति और तप का प्रतीक। उनका स्वरूप तेजस्वी और शक्तिशाली है। वे साधकों को जीवन की हर क्षेत्र में सफलता और स्थिरता प्रदान करती है। तेजस्वी चेहरा और लाल रंग का परिधान, हाथों में त्रिशूल, माला और वर मुद्रा उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का आवरण है। जीवन में संतुलन और मानसिक शांति लाने वाली देवी हैं। साधकों को ध्यान, साधना और ऊर्जा के माध्यम से उन्नति प्रदान करती है, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करती है। तो भक्तों, गुप्त नवरात्रि के छठे दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर 6 बजकर रहेगा शुभ मुहूर्त सुबह का। फिर अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:45 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए आप लाल कपड़ा, चावल, हल्दी और कुमकुम, अगरबत्ती और दीपक, ताजे फूल, लाल और पीले रंग के पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर आदि का तैयार करके सब सामग्री को पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, फिर एक साफ स्थान पर माँ त्रिपुर भैरवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को लाल कपड़े और फूल अर्पित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, दुर्गा चालीसा और त्रिपुर भैरवी स्तोत्र का पाठ करें, आरती करें और अंत में अपनी मनोकामनाएं माँ को समर्पित करें। माँ अवश्य सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। और इस मंत्र का जाप करें, हीम भैरवी नमः, ईम भैरवी नमः। इस तरह से हो सके, संभव हो तो 108 बार जाप करें। और माँ त्रिपुर भैरवी का स्तोत्र मंत्र है, ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरव्ये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। आप इस तरह से त्रिपुर भैरवी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अब आइए सुनते हैं त्रिपुर भैरवी माता की कथा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी की उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगती हुई सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्याम वर्ण की है। वह 3 खुली हुई नेत्रों से युक्त हैं। वह मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। वह रुद्राक्ष, सर्पों व नर मुंड माला धारण किए हुए। इनके लंबे काले घनघोर बाल। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपने दाएं हाथ में कड़क व नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करती है तथा बाएं हाथ से अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती है। देवी का मुखमंडल अत्यंत डरावना है। देवी का प्राकट्य मृत देह से है। वह इन्हीं की शक्ति
की मृतदेह को पंचतत्व में विलीन करती। अतः ये दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप से त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र व गले में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन है। अपने दाएं हाथों में जपमाला व पुस्तक धारण करती हैं। बाएं हाथों से वर व अभय मुद्रा प्रकाशित करती एवं कमल के आसन पर विराजमान है। इन्होंने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद पंचरात्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौर वर प्राप्त करने का विचार आता है, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। महादेव जब काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध करवाकर उनके प्राकट्य को सुमेर के उत्तर में होना बताते हैं। तब महादेव की आज्ञा अनुसार नारद देवी को खोजने हेतु निकलते हैं। नारद सुमेर के उत्तर में पहुंचकर देवी से महादेव के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर देवी क्रुद्ध होकर देह से षोडशी विग्रह प्रकट करती। अतः महाकाली के छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता। शास्त्र रुद्रमाल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां व देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली की उग्र रूप है। इनके कई भेद इस प्रकार है। त्रिपुरा भैरवी चैतन्य सिद्ध भुवनेश्वर संपदा प्रद कमलेश्वरी कौलेश्वर कामेश्वरी नित्या रुद्र भद्र व सटकुटा आदि त्रिपुर भैरवी ऊर्ध अनन्य की देवी हैं। महाकाली स्वरूपा देवी त्रिपुर भैरवी का विशेष पूजन से को प्रदोष काल में किया जाता है। घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर तथा दक्षिण मुखी होकर देवी त्रिपुर भैरवी का चित्र व त्रिपुर भैरवी यंत्र स्थापित कर तत्पश्चात चित्र व यंत्र का विधिवत पूजा करे। तिल के तेल का दीपक करे, गुगुल धूप करे, रक्त चंदन से तिलक करे, आलता चढ़ाए, फूल चढ़ाए, लाल फूल चढ़ाए, मसूर उड़द व अरहर के दाने चढ़ाए, गुड़ का भोग लगाए तथा लाल चंदन की माला से इस विशेष मंत्र का यथासंभव जाप करें। फिर पूजन उपरांत करके किसी गरीब भोजन को दान दे। माता भैरवी को कालिका ही स्वरूप माना जाता है। इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी तथा सटकुटा भैरवी इत्यादि त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वाधर की देवता। इन्हें माँ त्रिपुर सुंदरी को महात्रिपुर पुर सुंदरी, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और राजेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। जय माता दी भक्तों, यह त्रिपुर भैरवी माता की कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, माँ भगवती की जय।